मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारथी परमागम है और इसके परिशिष्ट में अपने इसके परिशिष्ट रूप जो शादवाद अधिकार है उसमें अनेकांत संबंधी जो प्रश्नोत्तर रूप चर्चा है उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान स्पष्टीकरण उस पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी तक जो विषय आया उसमें यहाँ तक बात आई कि ज्ञान द्वारा ज्ञान लक्षण द्वारा जो प्रसिद्धत्व को प्राप्त है उससे आत्मा जो कि प्रसाध्यमान है वह ज्ञात होता है, यानी वह जानने में आता है, वह देह बनाने में आता है। तो कहा प्रश्न आया था कि इसमें जब यह एक है तो दो क्यों किए, तब जवाब दिया कि प्रसिद्धत्व और प्रसाध्यमानत्व के कारण। अब इसी जवाब के अंतर्गत एक चर्चा आई कि यह जो ज्ञान है वह प्रसिद्ध है और प्रत्येक प्राणी को वह ज्ञान स्वसंवेदन रूप वेदन में आता है। तो उस ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान लक्षण के द्वारा जब इस चैतन्य परमात्मा को लक्षित किया तो अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप वह आत्मा अनुभव में आता है कि यह आत्मा है, ऐसा अनुभव में आता है। तो अपनी चर्चा ये चल रही थी कि अनंत धर्मों के समुदाय स्वरूप आत्मा, ये पेज नंबर मैं बताता हूँ 492 पे नीचे, यहाँ पर अपनी चर्चा थी कि अनंत धर्मों के समुदाय स्वरूप आत्मा वह ज्ञान द्वारा प्रसाद्यमान है, यानी प्रकट करने में आता है। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने स्थापित की हुई दृष्टि के द्वारा ज्ञान मात्र कहा, यानी राग पुण्य आदि नहीं। तो इस ज्ञान मात्र में अचलित पने, इस ज्ञान मात्र में अचलित पने माने चले नहीं, ऐसी स्थापित की हुई दृष्टि के द्वारा क्रम रूप और अक्रम रूप। अब यहाँ से चर्चा अपनी आगे बढ़ती है कि अनंत धर्मों का प्रश्न तो प्रारंभ का ये था, पहले प्रारंभ में ये प्रश्न आया था कि ज्ञान मात्र जो आप आत्मा कहते हो तो इसमें तो अनंत धर्मों का निषेध हो जाता है। तो कहा कि अनंत धर्मों का निषेध नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि ज्ञान असाधारण लक्षण है और उस लक्षण के द्वारा आत्मा लक्षित किया जाता है। तो फिर प्रश्न हुआ कि जब लक्ष्य ही प्रसिद्ध करना है तो लक्षण की प्रसिद्धि की क्या आवश्यकता है? तो कहा कि लक्षण के द्वारा ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है
क्योंकि अज्ञानी जन लक्ष्य को जानते नहीं। तो कहा कि वह कौन सा लक्ष्य है जो लक्षण से भिन्न जानने में आता है? तो कहा कि नहीं, लक्षण और लक्ष्य में अभेदपना है। तो फिर कहा कि जब अभेदपना है तो विभाग क्यों किया? फिर उसका प्रश्न लौट के आ गया कि जब अभेदपना है तो विभाग क्यों करते हो? तो कहा कि विभाग तो प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण किया। यानी ज्ञान लक्षण जो सबको जानने में आ रहा है, ये जानने में आता हुआ लक्षण, इसके द्वारा वह आत्मा लक्षित होता है। तो जो आत्मा लक्षित होता है वह कैसा है कि आपको वो प्रश्न था ना कि ज्ञान मात्र कहने से अनंत धर्मों का या अनंत गुणों का निषेध होता है, कि नहीं, निषेध नहीं होता। उस ज्ञान मात्र द्वारा जो आत्मा लक्षित किया जाता है वह आत्मा क्रम रूप और अक्रम रूप ऐसे अनंत धर्म, ये लिया इसमें देखो, यह क्रम रूप में विकार नहीं लेना, क्योंकि इसके क्रम में इसमें विकार नहीं, क्योंकि यहाँ शक्ति का वर्णन लेना है। शक्तियाँ निर्मलपने प्रगटती हैं, विकार रूप भाव शक्ति कहलाता नहीं, और जो शक्तियाँ हैं वे विकार रूप हैं नहीं। तो कारण कि यहाँ शक्ति का वर्णन लेना है तो क्रम में भी निर्मल पर्याय और अक्रम में भी निर्मल गुण लेना, ये वाली बात आई। फिर ये नीचे आया अपना, यहाँ से शुरू होना है आज का। देखो, क्रम और अक्रम क्या कहते हैं? क्रम यानी कि पर्याय, ज्ञान की उत्पाद व्यय रूप या उत्पाद व्यय की पर्याय, और अनंत गुण की वह उत्पाद व्यय वाली पर्याय। एक ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया मुख्य ली, क्यों ली? कि वर्तमान प्रगट ज्ञान ने ज्ञान लक्षण द्वारा उस चैतन्य आत्मा को लक्षित किया। किसने किया? कि वह ज्ञान की क्रिया ने। तो वह ज्ञान की क्रिया कौन है? कि वह निर्मल ज्ञान, क्यों यहाँ निर्मल लेना है, ज्ञान तो सदैव निर्मल है, पर यहाँ निर्मलता उसमें विशेषण रख कर के बात करी। ज्ञान और अनंत गुण की निर्मल पर्याय, यानी एक समय में 493 पेज पे ऊपर की लाइन, एक समय में अनंत गुण की क्रम पर्याय हुए बिना एकला सामान्य कभी होता ही नहीं है। सामान्य स्वरूप जो द्रव्य है वह पर्याय के बिना कभी होता ही नहीं। तो कहा एक समय में अनंत गुण की क्रम रूप पर्याय हुए बिना अकेला सामान्य कभी होता ही नहीं। यह क्रम रूप यानी आत्मा में जो अनंत गुण हैं उनकी जो पर्याय नाम अवस्था है वह एक उपरांत एक, एक उपरांत एक निर्मल होती है, निर्मल होती, एक पछी एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार निर्मल होती है। तो एक के बाद एक होती है, इसका नाम क्रम रूप है। वे क्रम सर एक के बाद एक। तो ये क्रम रूप और अक्रम रूप जो गुण हैं वे सहवर्ती भी कहे जाते हैं। गुणों को सहवर्ती पर्याय भी शब्द कहा गया है। वे अक्रम रूप हैं, क्रम रूप पर्याय है, गुण अक्रम रूप हैं। तो कहा क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तता कौन? आत्मा। फिर तद अविनाभूत यानी ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला। कहना क्या चाहते हैं कि ज्ञान लक्षण कहा गया, ज्ञान लक्षण कहा गया तो उसको बार बार प्रश्न ये है कि ज्ञान लक्षण से जो लक्षित करने की आप बात कहते हो तो क्या ज्ञान मात्र ही है आत्मा? तो कहा नहीं, ज्ञान लक्षण से जो आत्मा लक्षित हुआ वह क्रम रूप पर्याय और अक्रम रूप गुण का समुदाय स्वरूप जो आत्मा है वह इसलिए ज्ञान में प्रकट होता है क्योंकि ज्ञान के साथ उस द्रव्य का अविनाभावी भूत रूपता है। यानी वह ज्ञान
और द्रव्य क्रम अक्रम रूप से प्रवर्तता हुआ जो द्रव्य सामान्य और उसका ज्ञान परिणाम विशेष और उस परिणाम में ज्ञान लक्षण से लक्षित होता हुआ वह जो क्रम अक्रम रूप द्रव्य है उसका और लक्षण का अविनाभावी भूतपना है। यानी ज्ञान बिना आत्मा नहीं और आत्मा बिना ज्ञान नहीं। तो ज्ञान के साथ यह द्रव्य का अविनाभावी संबंध है। जहाँ ज्ञान प्रकट होता है वहाँ साथ में अनंत गुण पर्याय में प्रकट होते हैं। कारण कि ज्ञान और अनंत गुण अंदर एक साथ भेगा छे, इकट्ठे हैं, साथ ही रहे हुए हैं। लॉजिक देते हैं। ये क्या लॉजिक देना है यहाँ पर, क्या कहना है कि ज्ञान मात्र से पूरी आत्मा कैसे अनंत गुण समुदाय स्वरूप सिद्ध कर दिया आपने। एक ज्ञान भाव में ज्ञान लक्षण द्वारा यह अनंत गुण का समुदाय स्वरूप आत्मा कैसे सिद्ध कर दिया आपने, कैसे सिद्ध कर दिया। तो कहा कि ये जो ज्ञान लक्षण कहा जा रहा है, कहा गया है, वो लक्षण का लक्ष्य के साथ अविनाभूतपना है। यानी वह लक्षण से जो द्रव्य कैसा है कि वह अनंत गुणों का समुदाय रूप है। तो अनंत क्रमवर्ती अक्रमवर्ती भावों के साथ वर्तता जो द्रव्य है वह ज्ञान लक्षण से अविनाभावी है। इसलिए जब अविनाभावी है तो ज्ञान लक्षण से जो पकड़ में आया वह आत्मा है। कैसा आत्मा? अनंत गुणों का समुदाय स्वरूप आत्मा। देखो, जहाँ ज्ञान प्रकट होता है वहाँ साथ में अनंत गुण पर्याय में प्रकट होते हैं। कारण कि ज्ञान और अनंत गुण अंदर एक साथ इकट्ठे हैं। ज्ञान का भान होता है तो अनंत गुण की पर्याय ज्ञान के साथ ही उत्पन्न होती है। ज्ञान मुखिया बन कर के वह स्वरूप के तरफ झुकता हुआ ज्ञान लक्षण से आत्म तत्व को पहचानता हुआ जो ज्ञान का परिणाम अंतर में ढला, तो अकेला ज्ञान नहीं ढलता है, उसके साथ अनंत गुणों की पर्याय अंतर में ढलती हैं। और वे जो पर्याय अंतर में ढली तो उन पर्यायों की जो निर्मल प्रकटता है वो ज्ञान में वेदन में आती है। वेदन कौन करेगा? सुख गुण का वेदन सुख गुण नहीं कर सकता, सुख का भाव सुख नहीं वेद सकता। आनंद के भाव को ज्ञान वेदे, शांति के भाव को ज्ञान वेदे और चारित्र के भाव को ज्ञान वेदन करे। प्रभुत्व है, विभुत्व है, स्वच्छत्व है, प्रकाशत्व है, दृषि है, ज्ञप्ति है, वो ज्ञान शक्ति है। जितनी अनंत शक्तियाँ हैं वो उनकी प्रकटपने होती तो हैं सब, लेकिन वेदन करता है एक ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही वेदन करने वाला भाव है। तो कहा अनंत गुण की पर्याय ज्ञान के साथ उत्पन्न होती हैं। तो अब ज्ञान में जो अनंत गुणात्मक भावों का वेदन हुआ, वस्तु अनंत गुण स्वरूप है ना, तो अनंत गुण स्वरूप वस्तु का अनंत गुणों का निर्मल भाव वेदन में कहाँ आया? कि ज्ञान के परिणाम में वेदन में आया। जो ज्ञान के परिणाम में वेदन में आया तो उस वेदन से जो कुछ भी लक्षित हुआ है, यानी जो कुछ भी जानने में आया है वो आत्मा है, ऐसा अनुभव किया जाता है। देखो, अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह जो कोई जितना अनंत गुण समूह जो कोई जितना लक्षित होता है वह समस्त वास्तव में एक आत्मा है। क्या कहा? प्रश्न कहाँ से था? पहला प्रश्न कि ज्ञान मात्र आत्मा कहने से अनंत गुणों का निषेध हो जाता है।
तो बात को, उस ज्ञान लक्षण की बात को कहते 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 उसके सारी आशंकाओं को निर्मूल करते हुए ये कहा कि ज्ञान लक्षण से जो लक्षित किया गया वह आत्मा अनंत गुण समुदाय स्वरूप लक्षित होता है। तो जितना भी वह लक्षित हुआ वह वास्तव में एक आत्मा है, ऐसा करके बात करिए। फिर आगे देखो, प्रसिद्ध जो संवेदन में आने वाला ज्ञान। यहाँ प्रसिद्ध को कौन लेना? लक्षण, क्योंकि लक्षण के लिए प्रसिद्ध शब्द लिया, और लक्षण से जो भाव लक्षित होता है उसके लिए प्रसाद्यमान शब्द लिया। प्रसाद्यमान क्यों लिया? कि जो प्रसिद्धि को प्राप्त होए वो प्रसाद्यमान, यानी प्रसिद्धि के प्राप्त होने योग्य वाला भाव प्रसाद्यमान, और जिस लक्षण के द्वारा प्रसिद्ध हो वो इसको प्रसिद्ध कहा। तो लक्षण पहले से ही प्रसिद्ध है, पॉइंट ये है, लक्षण पहले से ही प्रसिद्ध है और उस लक्षण के द्वारा आत्मा प्रसिद्ध होता है, पॉइंट ये लिया गया है। देखो, प्रसिद्ध जो संवेदन में आने वाला ज्ञान, ये ज्ञान लक्षण से लक्ष्य में आता है। ये सब पूर्ण जो कोई अनंत गुण का पिंड लक्ष्य में आता है, ये अनुभव में, दृष्टि में आता है। ये वाली बात कही, देखो गजब की बात कही है। क्या कहते हैं? प्रसिद्ध है, पहले कल चर्चा चल चुकी है कि ज्ञान है वह प्रसिद्धत्व को प्राप्त है। प्रसिद्धत्व को प्राप्त है का अर्थ क्या हुआ? कि ज्ञान सर्व प्राणियों को जानने में आ रहा है कि मैं ज्ञान वाला हूँ या ज्ञान स्वरूप हूँ। उस ज्ञान स्वरूपता के भाव को प्रसिद्धत्वपना है, प्रसिद्धपना है उसको। उस ज्ञान स्वरूपता के भाव से जो लक्ष्य इस लक्षण से लक्ष्य में आता है वह कौन आता है? ये वाली बात यहाँ कही गई कि वह अनंत गुण का पिंड लक्ष्य में आता है। ज्ञान लक्षण से एक ज्ञायक नाम को प्राप्त अनंत गुण का पिंड, वो ज्ञान की मुख्यता में ज्ञायक नाम पाता है तो वह अनंत गुणों का पिंड स्वरूप एक द्रव्य। तो कहा ये सब पूर्ण जो कोई अनंत गुण का पिंड लक्ष्य में आता है। 3 पॉइंट लिए, देखो यहाँ लक्ष्य में आता है, यह अनुभव में आता है, ये दृष्टि में आता है। 3 बातें कहीं, 3 बातें कहीं, तीनों बातों का महत्व बहुत है। देखो समझना जरा, लक्षण क्या कहा? जानन 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 जानन। तो जानन जानन स्वरूप की एक रूपता का सदृश भाव जो है वो लक्षण है। ये अपनी चर्चा हो गई है। पहले तो डोर पकड़ाई थी कि भैया जानना किसे कहते हैं, तो कहा जानना कहते हैं कि ये आप जानते हो कि नहीं जानते, ये टेबल है, ये फर्श है, ये चटाई है, ये दरवाज़ा है, आप जान रहे हो ना। तो ये जान रहे हो, तो पहले तो जानना क्या होता है इसका परिचय कराया, तो वो परिचय तो है ही। अब कहते हैं कि इस जानने के इस परिणमन में जो ज्ञेय प्रसिद्ध हैं खरेखर वो लक्षण नहीं है, क्योंकि जो प्रसिद्ध होए वह उसका लक्षण कहलाया। तो फिर लक्षण क्या बना कि जो हर पर्याय में एक रूपता रख कर के वर्त रहा है। कौन सी एक रूपता? कि चाहे दरवाज़ा जानता हुआ ज्ञान हो, चटाई जानता, फर्श जानता, टेबल जानता, टेबलेट जानता, जिसको जानता भी हो ज्ञान, पर हर जानते हुए ज्ञान के परिणमन में जानन 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 पने की एक रूपता है, ये ज्ञान लक्षण है। अब इस लक्षण से जो प्रगट ज्ञान की पर्याय ने
अब यहाँ समझना है अपने को, ये प्रगट ज्ञान की पर्याय माने वर्तमान ज्ञान उपयोग की दशा। तो वर्तमान ज्ञान उपयोग की दशा ने जो इस जानन 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 पने की एक रूपता को आत्मा का लक्षण बनाते हुए, यानी यह आत्मा का लक्षण है, तो उस लक्षण के द्वारा लक्ष्य किया। पहला पॉइंट, 3 आए ना, 3 आए तो 3 की बात करते हैं। पहले क्या किया कि प्रगट ज्ञान की अवस्था ने पर्याय में ज्ञान लक्षण नाम जानन 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 स्वरूपता की एक रूपता, इसके द्वारा लक्ष्यगत किया। किसको? कि आत्मा को। क्यों? कि ये आत्मा का लक्षण है, यह प्रसिद्धत्व को प्राप्त है और इससे प्रसाद्यमान जो भाव है वह आत्मा है, तो उसको लक्ष्य में लिया। ठीक है, लक्षण से लक्षण को लक्ष्य में ना लिया, लक्षण से लक्षित होने वाले द्रव्य वस्तु पदार्थ आत्मा को लक्षित किया। तो ये कहा गुरुदेव श्री ने कि जो इस लक्षण के द्वारा लक्ष्य में आता है वो अनंत गुण का पिंड स्वरूप एक आत्मा है। ठीक है, अब कहा कि लक्ष्य में लिया तो क्या हुआ कि उस प्रगट ज्ञान की पर्याय में उस आत्मा के अनंत गुणों की निर्मल प्रगटता का वेदन अनुभव में आया। दूसरा, लक्ष्य किया, तो लक्ष्य किया तो लक्ष्य में किसको लक्षित कौन हुआ? लक्षण की ज्ञान सामान्य जानन 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 रूपता का एक रूप सदृश भाव, ये लक्षण एकदम बहुत गजब की बात है, इसलिए अपन आराम से बात करते हैं। लक्षण किसे कहा? जानन रूपता का एक रूप भाव, वह लक्षण। उससे लक्षित कौन हुआ कि अनंत गुणात्मक एक अभेद द्रव्य आत्मा, वो लक्षित हुआ। तो लक्षित होकर क्या हुआ कि लक्षित होकर उसके अनंत गुणों की निर्मल प्रगट सामर्थ्य जो है, उसकी निर्मल व्यक्तता का भाव अनुभव में वेदन संचेतन संवेदन में आया। और संवेदन में आया तो ये आत्मा है ऐसा दृष्टि में आता है। दृष्टि नाम प्रतीति, दृष्टि नाम प्रतीति। बोलो क्या है ये 2 पंक्ति में क्या कहना है? हमारे धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी क्या कहना चाहते हैं कि भाई तुम्हें सम्यक दर्शन की रनिंग कमेंट्री बताते हैं। सम्यक दर्शन आत्मस्वरूप की प्राप्ति का, मोक्ष मार्ग के उद्घाटन की यहाँ कमेंट्री सुनाते हैं। ऐसे होता है मोक्ष मार्ग का उद्घाटन, ऐसे होता है वह सम्यक दर्शन जो अपूर्व कार्य है, जो इस मनुष्य भव में करने लायक एक कर्तव्य रूप कार्य है। तो यही कार्य है। कैसे होता है कि बहुत सरल तो कर दिया, 2 लाइन में तो कह दिया। ज्ञान लक्षण बताया, लक्षण से लक्षित होने वाला द्रव्य क्रमवर्ती अक्रमवर्ती पर्यायों का, या क्रमवर्ती अक्रमवर्ती क्रमवर्ती पर्याय अक्रमवर्ती गुणों का समुदाय रूप जो एक अखंड अभेद आत्मा है, वह लक्ष्य में लेने लायक है। और जानन 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 की प्रत्येक पर्याय में जो एक रूपता का जानन प्रवाह है, ये लक्षण है। इस लक्षण को पकड़कर जो प्रगट ज्ञान की वर्तमान पर्याय उस अनंत गुणात्मक वस्तु को लक्ष्य करती है, तो अनुभव में उसके अनंत गुणों की प्रगटता का भाव वेदन में आता है। और वो क्रम रूप पर्याय और अक्रम रूप गुण, तो प्रत्येक समय में
यह जो द्रव्य है वह अक्रम रूप रहे हुए गुणों का पिंड है, और उसकी एक वर्तमान पर्याय में उन गुणों की व्यक्त भाव है जो एक समय रुकता है और फिर एक का ना विनाश होता है, दूसरा उत्पन्न होता है, फिर तीसरा उत्पन्न होता है, फिर ऐसे क्रम रहता है। तो पर्याय क्रमवर्ती और गुण अक्रमवर्ती और एक समय में है ये सब। क्रमवर्ती का अर्थ अनादि अनंत में जाकर के नहीं लेना है, समझना पॉइंट। अनादि अनंत या त्रिकाल में जाकर के नहीं कहा क्रमवर्ती, पर वे पर्याय क्रम क्रम से उत्पन्न होने के धर्म रूप हैं, इसलिए उनका नाम क्रमवर्ती। और गुण अक्रम रूप से इस पूरे आत्मद्रव्य के सकल विस्तार में, इसके प्रदेश प्रदेश में अक्रम भाव से, सहवर्ती भाव से रहे हुए हैं, ये गुण हैं। ये गुण और प्रगट पर्याय, इसका समुदाय स्वरूप आत्मा जो वस्तु है वह लक्षित होता है किससे? प्रगट ज्ञान की पर्याय। वो जब पर्याय को देखना बंद करके जानन स्वरूपता के ज्ञान लक्षण द्वारा उस द्रव्य को लक्षित करती है, तो लक्षित होने पर वहाँ पर अनुभव में उसके अनंत गुणों की प्रकटता व्यक्त वेदन में आती है, और वह जैसे ही स्वाद में आया सो यह आत्मा है, यह मैं हूँ, ऐसी वहाँ प्रतीति नाम श्रद्धा की परिणति सम्यक पने प्रकट होती है, जिसका नाम दृष्टि में यह द्रव्य आता है। मैं समझा, सुन। हाँ हाँ, ऐसे देखो, ऐसा है कि पदार्थ तो पर्याय स्वरूप ही है, यह बात बराबर है, लेकिन वो पर्याय अभी क्या कर रही है? वो पर्याय को नहीं देख रही है। ये भी कहा था अभी हाली, पर्याय को नहीं देखकर लक्षण के द्वारा एक रूपता के भाव को देखती है, तो वो दृष्टि का विषय है। एक रूपता का भाव वो दृष्टि का विषय है, और वह दृष्टि स्वयं पर्याय है। तो पर्याय को अनादि से देखती आई। अब जब पर्याय ने पर्याय को देखना बंद किया और एक रूपता के भाव को लक्ष्यगत किया, लक्ष्यगत करते ही अनुभव हुआ, अनुभव में आस्वादन हुआ, आस्वादन में यह प्रतीति हुई कि ये मैं आत्मा। ये वस्तु की पर्याय अभी भी कहीं नहीं चली गई, लेकिन लक्ष्य में नहीं है। बस पर्याय कहाँ चली गई? पर्याय नहीं तो विषय किया है, पर्याय नहीं तो विषय किया, और अनुभव आया वो भी पर्याय में आया, और दृष्टि हुई वो भी पर्याय में हुई है, लेकिन पर्याय अभी अपने को नहीं देख रही। हाँ, वो पर्याय ने वो हलचल के भाव को देखना छोड़कर जानन पने की एक रूपता के लक्षण द्वारा एक रूप अखंड अभेद जो अपना आत्म तत्व है उसको लक्षित किया है। वो पर्याय को नहीं देखती है। तो पर्याय को नहीं देखती, तो जिसे देखती है वो पर्याय नहीं है, वो पर्याय बिना का है। तो जिसे देखती है वो पर्याय बिना का है, इसलिए दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं होती। लेकिन दृष्टि तो स्वयं पर्याय है। पर्याय जाएगी कहाँ? पर्याय बिना का द्रव्य रहेगा कहाँ? वेदन पर्याय में है। श्रद्धान की सम्यकपना जो प्रगटा है, विपरीतता छूट गई है, सम्यकपना प्रगटा है, वो पर्याय है, और लक्ष्य करने वाली पर्याय है। बहुत अद्भुत है बात। दो पंक्ति में तो बहुत बात कही।
एक बात और अपनी 4-5 दिन से चल रही है, जानन 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 जानन। तो वो जानन जानन की एक रूपता प्रवाह में बताते हैं ना, तो प्रवाह में बताई गई है समझने के लिए। अभी पॉइंट पकड़ना ये भी जरा, तो इसमें भूल नहीं हो जाए कि जैसे अभी अपन ने बात करी, टीटू भाई अभी बात करी कि मैंने दरवाज़ा जाना, चटाई जानी, फर्श जाना, टेबल जाना, टैबलेट जाना। ये जानने के 5 परिणाम में, ये जानने में आने वाले भाव अलग अलग हैं गेय, और उन गेयों के अनुरूप होता हुआ ज्ञान का जो विशेष भाव है वो भी है अलग अलग, लेकिन हर भाव में जानन रूपता एक रूप सदृशता से विद्यमान है। अब पॉइंट पकड़ना, ये जानन रूपता की सदृशता बताने को हमने 5 पर्याय खड़ी करी थी, लेकिन जो लक्षण बनाते हुए या जो प्रकट ज्ञान की पर्याय है, वो लक्षण में ये 5 पर्यायों का आलम्बन लेकर नहीं देखती जानन जानन को। वह तो जानन जानन स्वरूप है, ऐसा एक रूप भाव हर पर्याय में है, ऐसा ख्याल में लेकर के, बौद्धिक ख्याल में लेकर के, फिर वह जो जाननपना सामान्य है उसको लक्ष्यगत करना है। ऐसे अपन प्रवाह रूप बताते हैं ना, तो प्रवाह रूप बताते हैं तो ये ना समझना कि प्रवाह में देखना है, प्रवाह में से तो पकड़ना है कि लक्षण किसे कहा, लेकिन वह तो एक वर्तमान ज्ञान परिणाम उस जाननपने में एक रूप भाव को पकड़ करके द्रव्य को लक्षित करता है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? हैं? जानन जानन स्वरूप लक्षण है, उसको प्रसिद्धत्व कहा, और जो जानने में उस लक्षण से जो लक्षित होकर के आया वो प्रसाद्यमान है। प्रश्न तो ये चला था कि जब लक्षण और लक्ष्य अभेद हैं तो विभाग आपने 2 क्यों कर दिए, लक्षण और लक्ष्य? पहले तो उसने कहा कि लक्षण से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो लक्षण के द्वारा ख्याल में आता है, पहला ये प्रश्न किया। तो कहा कि भाई लक्षण और लक्ष्य तो वस्तुपने अभेद हैं। तो उसने प्रश्न किया, साहेब जब अभेद हैं तो विभाग काय को कर दिए? जब अभेद हैं तो 2 क्यों करे? तो कहे कि प्रसिद्धत्व और प्रसाद मानत्व के कारण लक्षण प्रसिद्ध भाव को प्राप्त है, और उससे जो आत्मा अनंत गुणात्मक है वह प्रसिद्ध होती है, इसलिए वो लक्षण और लक्ष्य 2 कहने में, बताने में, समझाने में आए हैं। देखो 1 घंटे में ऐसी बातें, प्रत्येक बात सूक्ष्म बापू मारगड़ा, ये मार्ग बीतराग प्रभु का कोई अद्भुत है। कहते हैं ताकड़े आ वस्तुई आवी छे, ताकड़े माने मौके की ये बात है, और ये बात ऐसी इस मौके पर आ गई है। अंत में परिशिष्ट नाम है ना, ये परिशिष्ट चल रहा है। परिशिष्ट यानी कहे हुए को कहना और नहीं कहा उसको भी कहना, और थोड़े में सब कहना, इसका नाम परिशिष्ट है। कहे हुए को कहना, जो नहीं कह पाए उसको कहना, और थोड़े में सब कुछ कहना, इसका नाम परिशिष्ट है। अब अपन अगला प्रवचन है उसमें थोड़ा सा अपन शब्द देखेंगे, नीचे देखो। अब एक अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न आ गया, प्रवचन नंबर 481 की नीचे की 3-4 लाइन है, यहाँ बस एक पंक्ति पढ़ के अपन आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न आ गया कि साहेब क्रम और अक्रम से प्रवर्तते अनंत धर्म हैं, ऐसे आत्मा को ज्ञान मात्रपना किस रीति से? फिर बात वहीं आ गई जो प्रारंभ में आई थी कि ज्ञान मात्र कहते हो तो ये तो अनेकांश स्वरूप आत्मा, इसके अनंत धर्मों का निषेध नहीं हो जाता है। तो बात को कहते हुए
सभी आशंकाओं को निर्मूल करते हुए बात यहाँ तक आई कि अनंत धर्मात्मक आत्मा ही लक्षित होता है और वह अनुभव में आता है और उसकी ही दृष्टि होती है। यहाँ तक बात आ गई थी। तो जब इस बात को बताने के लिए कहा कि क्रम रूप प्रवर्तित और अक्रम रूप प्रवर्तित ऐसा आत्मा है, तो उन्होंने फिर प्रश्न किया, फिर ज्ञान मात्रपना कैसे रीति से घटित कर दिया आपने? जब अनंत या क्रम रूप से और अक्रम रूप से प्रवर्तते अनंत धर्म नाम धारी राखेला भाव हैं, ऐसे भाव स्वरूप आत्मा होने पर भी आपने उसको ज्ञान मात्रपना कैसे कह दिया, कैसे घटित कर दिया? ये प्रश्न है, पूछा गुरुदेव ने। प्रश्न समझ में आया? अभी और समझाएंगे। देखो 496 पेज ऊपर की 6-7 पंक्ति छोड़कर कि आत्मा ज्ञान मात्र कहने से अनंत गुण और अनंती क्रमवर्ती पर्याय, ज्ञान मात्र कहने से ये अनंती क्रमवर्ती अक्रमवर्ती पर्याय कैसे आ गई साहब? आपने कह दिया, हम यूं ही मान लेंगे क्या? आप तो पूरे समय सार में ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ऐसी बात कहते आए हो। और अब आपने कह दिया, हमने पूछा कि अनंत धर्मों का निषेध नहीं हो जाता, तो आपने कहा कि नहीं हो जाता। ज्ञान लक्षण द्वारा जो लक्षित होता है वह अनंत क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा लक्षित होता है। तो हमें नहीं आई बात समझ में। प्रश्न उसका, हमें ये बात समझ नहीं आई कि ज्ञान मात्र से कैसे हो जाएगा अनंत धर्म स्वरूप आत्मा, जानने में कैसे प्रकट हो जाएगा? देखो, अनंते गुण अनंती क्रमशर पर्याय ज्ञान मात्र कहने से किस रीति से आ जाती है? ऐसा प्रश्न है ना, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तते। देखो, प्रवर्तते क्रम क्रम से अनंती पर्याय क्रमशर होती हैं और अनंत गुण अक्रम से प्रवर्तते अनंत धर्म हैं गुण। यहाँ तो भाई क्रम अक्रम दोनों को धर्म कहा। धर्म क्यों कहा? धारी राखेला। भगवान आत्मा ने अनंत गुण धारण करके रखे हैं, ऐसे अनंत गुण की अनंती पर्याय भी धारण करके रखी है। धारी राखी समझते हो ना, धारण करके रखे हुए भाव को धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषा, धर्म किसे कहना कि धारण करके रखे हुए भाव को धर्म कहते हैं। हाँ, जैसे अग्नि ने उष्णता को धारण करके रखा है, पानी ने तरलता शीतलता को धारण करके रखा, धर्म है इसका। जिसमें ज्ञान मात्र भाव में क्रम और अक्रम से प्रवर्तते अनंत धर्म हैं, ऐसे आत्मा को आपने ही कहा कि ऐसे आत्मा वो अनंत धर्म स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है, आपने ही कहा। तो एक ज्ञान मात्र कहने से अनंत धर्मों का अधिष्ठाता कैसे घटित हो गया? हाँ, ये उसकी आशंका है। अनंत धर्म तो हैं, अनंत गुण हैं, पर्याय हैं अनंत, ऐसे आत्मा को ज्ञान मात्रपना किस रीति से है? पहले प्रश्न समझ में आया क्या? ये प्रश्न है। इसका उत्तर अपन देखते हैं 497 नंबर पेज पे। देखो, उत्तर लिखा है ना बीच में, यहीं से। अब इसका उत्तर देते हैं कि परस्पर भिन्न आत्मा में, उसका प्रश्न समझ गए ना, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, यानी ऐसे अपन अपनी सरल भाषा में बोल लें कि गुण पर्यायों के समुदाय रूप एक आत्मा आपने कहा, सो ऐसा आत्मा ज्ञान मात्र पने में कैसे रीति से घटित हो जाता है? कैसी रीति से वह जानने में आ जाता है? एक ज्ञान मात्र कहते जाते हो और अनंत धर्मात्मक आत्मा, अनंत धर्म स्वरूप आत्मा, अनंत गुण पर्यायों का समुदाय स्वरूप आत्मा आप कहते हो कि वह ज्ञात हो जाता है।
तो ये वाला प्रश्न है, तो उसका उत्तर देखना। परस्पर भिन्न आत्मा में ज्ञान, दर्शन, आनंद, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व ऐसे अनंत गुण हैं। अनंत गुण हैं किंतु परस्पर भिन्न हैं। प्रत्येक गुण परस्पर भिन्न है। प्रत्येक गुण परस्पर भिन्न है। कोई गुण दूसरे गुण में एक मेघ नहीं हो जाता। परस्पर नाम एक दूसरे से बेभिन्न ऐसे अनंत धर्म। अनंत धर्म यानी गुण और उनकी पर्याय, धर्म यानी अनंते गुण और अनंती पर्यायें, उनके परस्पर भिन्न रहे हुए अनंते गुण और उनकी अनंती व्यक्तताएं, ऐसा अनंत उसके समुदाय रूप से, यहाँ था अपना, उसके समुदाय रूप से। अब देखना जरा पॉइंट प्रश्न क्या था टीटू भाई साहब? प्रश्न ये था कि आपने एक ज्ञान लक्षण की बात करी और ज्ञान मात्र आत्मा बताया और फिर कहा कि ज्ञान के द्वारा लक्षित किया जाता है जो आत्मा, वह अनंत धर्मों का समुदाय रूप है ना। अब वे धर्म अनंत कब कहलाए? जब वे भिन्न हों एक दूसरे से। यदि वे एक दूसरे से भिन्न नहीं तो अनंत कैसे होंगे सिद्ध, है ना। और वे अनंत धर्म एक द्रव्य के आश्रय में अभेदता से रहे हुए हैं। ये द्रव्य का स्वरूप है। ऐसा पूरा जो अखंड विस्तार इस आत्मा का, उस अखंड विस्तार में उसके चप्पे चप्पे पर प्रत्येक गुण अपने अपने गुण रूपता से एक दूसरे के रूप को धर कर के अभेद रीति से द्रव्य में आश्रित हैं। वे द्रव्य के आश्रय रहे हैं। गुण गुण के आश्रय रहता नहीं। गुण की तो परिभाषा कही पंचाध्यायी में। गुण किसे कहते हैं कि जो अन्य गुण के आश्रय से ना रहे उस भाव को गुण कहते हैं, ऐसी परिभाषा। देखो अभी क्या कहा, परस्पर एक दूसरे से भिन्न ऐसे अनंत धर्म, ऐसे अनंत धर्म यानी गुण और पर्यायें, धर्म यानी अनंते गुण और अनंती पर्याय, उनके समुदाय रूप से अनंत धर्मों के एक रूप से परिणत पर्याय ली है। यहाँ से बात उठाई, उसका प्रश्न का जवाब बन गया। यहाँ पर जवाब बन गया। यहाँ पर उसने कहा एक ज्ञान मात्र भाव, पर वो ज्ञान मात्र भाव कौन सा समझना, याद कराते हैं जो अभी चर्चा चल गई। ज्ञान लक्षण के द्वारा ज्ञान की प्रगट पर्याय में जो यह अनंत समुदाय, अनंत गुणों के समुदाय स्वरूप आत्मा, वह लक्षित होने पर अनुभव में आता है, उसकी दृष्टि होती है कहाँ? अभी भाई साहब का प्रश्न था, प्रगट ज्ञान की पर्याय। ठीक है ना। तो एक पर्याय लो अब यहाँ, कौन सी? वर्तमान पर्याय, अनुभव की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, लक्ष्य करती हुई पर्याय, एक पर्याय। ठीक है। उस एक पर्याय अनंत धर्मों से परिणित है। इसलिए ज्ञान मात्र पने में वह अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा घटित हो जाता है, यानी वहां जानने में, प्रत्यक्ष वेदन में आ जाता है, वेदन प्रत्यक्षता हो जाती है। ये कहा अनंत धर्मों के एक रूप से परिणित पर्याय ली। ये पॉइंट तब समझ में आएगा जब अपन ने पीछे जो दो पंक्ति पढ़ी थी, पेज नंबर, पिछला प्रवचन था गुरुदेव का, जो अपन ने थोड़ी देर तक चर्चा करी थी, 493 पेज पर। मैं फिर दोबारा वो पॉइंट पढ़ देता हूँ।
प्रसिद्ध जो संवेदन में आने वाला ज्ञान यानी लक्षण, इस ज्ञान लक्षण से लक्ष्य में आता है, यह सब पूर्ण है। कौन? जो कोई अनंत गुण का पिंड यानी अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा, वह लक्ष्य में आता है, वह अनुभव में आता है, वह दृष्टि में आता है। तो किस एक पर्याय में ही आया ना। यहाँ उपयोग की अभी अपन ने बात की थी कि अनंत धर्मों की प्रकटता का वेदन कौन ने करा? आनंद का वेदन आनंद तो करता नहीं, ज्ञान ने किया है। चारित्र का वेदन चारित्र करता नहीं, चारित्र के भाव की निर्मल प्रकटता का वेदन ज्ञान ने किया। ऐसे अस्तित्व का, वस्तुत्व का अथवा स्वक्षत्व का, विभुत्व का, प्रभुत्व का आदि अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का भाव जो प्रकट है, उसकी प्रकटता का वेदन ज्ञान ने किया है। तो वो एक ज्ञान की पर्याय में अनंत धर्मों की परिणत पर्याय समा गई। तो वह ज्ञान मात्र आत्मा या ज्ञान मात्र से ही अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा जानने में आ जाता है। यह बात यहाँ उत्तर स्वरूप अपने सामने रखी गई। और खुलासा है, देखो फिर वहीं चलते हैं 97 नंबर पेज 497। मैं ज्ञान मात्र लक्षण से लक्षित हूँ, ऐसी जहाँ दृष्टि हुई तो ज्ञान मात्र की पर्याय से जहाँ लक्ष्य हुआ वहाँ अनंत धर्म की परिणति ज्ञान की पर्याय के साथ आ गई। आ गई। क्या गजब की बात है। बस ज्ञान लक्ष्य हुआ, वहाँ अनंत धर्म अनंत गुणों की यहाँ निर्मल ही लेना है, क्योंकि लक्ष्य हुआ है स्वरूप का, तो निर्मल ही परिणमन उत्पन्न हुआ है। ज्ञान की निर्मल पर्याय वो सब वो निर्मल ज्ञान का निर्मल परिणाम अनंत गुणों के निर्मलता को वेदन करता हुआ है। गजब की बात करी। ओहो, मैं ज्ञान मात्र, ये हो गया। ऐसी पुस्तक तो अभी लाखों बाहर आ गई, 30 लाख पुस्तक तो यहाँ से छपी हैं। इसकी एक एक लाइन, एक एक पंक्ति अमृत की धारा बहती है, अमृत बहता है, ऐसा कहा। देखो आगे चलते हैं अपन 498 पर। अब जरा थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। ऊपर से करीब करीब आधा पेज है, बीच में देखना। अनंत गुण हैं लेकिन भिन्न भिन्न शक्ति है, एक गुण दूसरे गुण रूप होता नहीं, भले अनंत गुण का एक एक गुण में रूप हो। तो भी समुदाय रूप से एक है। ये बात बड़ी समझने की है। अभी अपन ने थोड़ी चर्चा करी भी थी। अनंत गुण हैं तो वे अपने अपने रूप होंगे, तब तो अनंत है। ये बात तो अपने समझ में आ गई लॉजिक से। और अनंत गुण इस द्रव्य में किस प्रकार रहे हैं कि द्रव्य के सकल विस्तार में वे सर्व प्रदेशों और सर्व अवस्थाओं में पाया जाता है। गुण की परिभाषा है ना, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में। तो एक संपूर्ण अवस्थाओं की बात करी, एक क्षेत्र की भी बात करी। तो उसमें एक इस प्रकार रहे हैं, इस प्रकार रहे हैं, तो इस प्रकार उस द्रव्य से अभेद रीति से रहे हैं। वो द्रव्य जो है उन सब का एक अभेद भाव है। गुण स्वयं भेद रूप हैं, वे भिन्न भिन्नता के भाव से रहे हैं। और वे भिन्न भिन्नता के भाव से रहे, द्रव्य उन सब गुणों की एक रूप अभेदता से रहा है। दो बातें आ गई। तो जब द्रव्य उन सब के अभेद रूपता से रहा है, तो प्रत्येक गुण का रूप प्रत्येक गुण में है, लेकिन प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है।
तक दूसरे में। तो ऐसा कैसे, थोड़ा समझाओ कि देखो समझते हैं अपन। हमने कहा कि यह चैतन्य वस्तु है, आत्मा है, इसमें ज्ञान गुण है। क्या कहा? ज्ञान गुण है। तो ज्ञान गुण है, वो ज्ञान भाव स्वरूप है, और है वो अस्तित्व भाव स्वरूप है। लेकिन वह अस्तित्व का रूप ज्ञान में न होए तो ज्ञान है कहाँ से लाए? और यह ज्ञान अनंत सुख चारित्र आदि अनंत गुणों में पसरा है। ये विभित्व गुण है, तो विभित्व का रूप होने से हर गुण का, प्रत्येक गुण का प्रत्येक गुण में रूप है, और सब गुण अपने अपने रूप है। इसको कहते हैं वस्तु का बंधारण, यानी वस्तु का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। पहले ये समझना तो पड़ेगा ना, इसलिए बात आई। पूरे पिंड रूप से एक हैं, और उसके जो अनंत गुण हैं उसकी ज्ञप्ति लो। अनंत गुण हैं, उनकी ज्ञप्ति। ज्ञप्ति माने जानने की का कार्य। अनंत गुण समुदाय स्वरूप आत्मा है, उसको जानने का जो कार्य है, वो जानने का कार्य किसके लक्ष्य से, किस लक्षण के द्वारा किया? कि ज्ञान लक्षण से चेतन वस्तु का लक्ष्य किया, ध्येय बनाया। तो वहाँ ज्ञप्ति यानी जानन क्रिया, यानी जानने के कार्य रूप जो पर्याय उत्पन्न हुई, उसमें सब गुण की और पर्याय की परिणति साथ ही उत्पन्न हुई। समझाए छे कहीं? ये तो अभी एक एक लाइन बहुत गंभीर है। गुरुदेव ने अभी परिशिष्ट की परिभाषा करी ना, जो कुछ कह दिया है उसे कहना, जो नहीं कहा है उसे कहना, और सब कुछ को संक्षिप्त में कहना, इसका नाम परिशिष्ट है। तब कहा गुरुदेव ने कि ये अनेकांत संबंधी चर्चा में कुछ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने द्वादशांग का सार रख दिया है। आगे चलते हैं थोड़ा, देखो 499 बीच में ही है। समुदाय रूप से परिणित एक ज्ञप्ति मात्र भाव। आ गया ना? कौन है ये ज्ञप्ति मात्र भाव? कि वो जानन क्रिया, जानना, जानने रूप प्रगट वर्तमान पर्याय, उपयोग की वर्तमान अवस्था, उसने जो ज्ञान लक्षण द्वारा इस चेतन वस्तु को लक्षित किया, तो उस ज्ञप्ति क्रिया में, उस जानने के कार्य रूप भाव में कौन प्रकट हो गया? कि अनंत गुणों के समुदाय रूप से परिणित वह एक जानन क्रिया। तो जानन क्रिया में अनंत गुणों के समुदाय स्वरूप आत्मा के अनंत गुणों के व्यक्त भाव वेदन में आए हैं। सो वह इस प्रकार कथन किया कि अनंत गुण के समुदाय रूप से परिणित एक ज्ञप्ति मात्र भाव। अभी देखो, इसमें 4 बार जानन जानन लिखा, फिर जानन की पर्याय लिखी। इसमें भी बड़ा गंभीर तत्व यहाँ गुरुदेव ने फरमाया है। देखो, जानन 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 जानन, ये लक्षण है, ठीक है? ये तो अपनी चर्चा चली रही है। ये कौन है? ये लक्षण है। जानन 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 जानन, ये लक्षण। तो जानन जानन लक्षण के द्वारा पकड़ती हुई जो जानने की पर्याय, यानी प्रगट ज्ञान की अवस्था, वर्तमान ज्ञान की दशा, ये पर्याय, इस पर्याय का लक्ष्य द्रव्य ऊपर होने से, लक्षण जानन 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 का एक रूप जो भाव है, सदृशता स्वरूप है, वह लक्षण है। उसके द्वारा
प्रकट ज्ञान की पर्याय लक्ष्य करती है द्रव्य को। ये है पद्धति, ये है रीति, ये विधि है। तो लक्ष्य द्रव्य ऊपर होने से अनंते गुण का भी ज्ञान हुआ और अनंते गुण की पर्याय भी साथ में परिणत हो गई। भाव तो कहा ऐसे एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से स्वयं ही होने से वह जानने की प्रगट वर्तमान अवस्था, जिसने जानन रूपता के लक्षण द्वारा अनंत धर्मों के समुदाय रूप एक आत्मा द्रव्य को लक्षित किया, तो उसको उस जानने की क्रिया रूप कार्य भाव में क्या आ गया कि अनंते गुण का ज्ञान हो गया। कैसे हो गया कि अनंते गुण की पर्यायों की प्रगटता का जानना और संचेतन ज्ञान पर्याय में हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो और वे अनंत गुणों की व्यक्त पर्यायों का जानना यदि ज्ञान में हुआ है, तो इसका मतलब वे अनंत गुण अपनी पर्याय से परिणत हुए हैं, तब तो जानना हुआ है ना। हुआ कि नहीं? जैसे एक गुलाब जामुन खाते हैं तो उसमें रस का जो गुण है उसका भी भाव परिणत है, गंध का भाव भी परिणत है, वर्ण का भाव भी परिणत है, और एक ज्ञान भाव में वे सब परिणत भाव जानने में आते हैं ना। वे तो अन्य वस्तु है समझने के लिए कहा। यहाँ तो यह आत्मा अपने अनंत गुणों की पर्यायों से परिणत हुआ और वो परिणत पर्यायें ज्ञान में एक ज्ञप्ति क्रिया में जानने में आ गई। जानने में आई कि नहीं? तो कौन ने यह नक्की किया कि ये आत्मा है? बताओ। ज्ञान ने। तो ज्ञान मात्र आत्मा कहने में पूरा आत्मा ही सिद्ध होता है, ये वाली बात यहाँ सिद्ध की जा रही है। देखो, यह ज्ञप्ति क्रिया, ये स्वयं, ये अनंत धर्म गुण और अनंती पर्यायें, ये ज्ञप्ति क्रिया ये स्वयं ही है, इसको किसी की अपेक्षा नहीं है। स्वयं ही होने से ऐसा लिया है ये क्या कहा? देखो नीचे की एक पंक्ति पढ़ते, 4 पंक्ति हैं, इसके बाद विषय अपना आगे चलेगा। मैं सिर्फ ये थोड़ा परिचय के लिए पढ़ रहा हूँ और आपको होमवर्क भी दे देता हूँ। देखो, अव्यक्त का जो 49वीं गाथा में 6 बोल आए, उसमें बोल आया शायद दूसरे नंबर का है ये, चैतन्य सामान्य की सर्व व्यक्तियाँ अंदर हैं, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। ये बात वहाँ कही गई। यहाँ समझना, यहाँ लोग भूल कर बैठते हैं। यहाँ कहा चैतन्य सामान्य की सर्व व्यक्तियाँ, प्रगटताएँ अंदर हैं, अव्यक्त हैं। यानी चैतन्य सामान्य की सर्व व्यक्तियाँ उस चैतन्य में अंतर्मग्न है। मूल शब्द टीका में है अंतर्मग्न है, निमग्न है। तो कोई ये ना समझना कि पर्यायें भरी हुई हैं अंदर, ये इसका अर्थ नहीं है। ये इसका अर्थ नहीं है। पर्यायें नहीं भरी हुई हैं, उसकी सर्व व्यक्तियां अंदर हैं, माने वह समय समय पर जो पर्यायें व्यक्त होंगी उन सब की योग्यताओं के भाव को, धर्म को धर कर के बैठा है, जो वह अव्यक्त है और पर्याय व्यक्त है। ये अर्थ है इसका। देखो, अव्यक्त है ना, तो अव्यक्त का ज्ञान हुआ, ये पर्याय हुई। अव्यक्त का ज्ञान कहाँ हुआ? पर्याय में। पर्याय व्यक्त होती है। तो सामान्य रूप त्रिकाली वस्तु, ये यहाँ कहते हैं कि त्रिकाली सामान्य धर्म अनंत हैं और अनंत धर्म की परिणति एक साथ एक समय में साथ में है और उन सबको ज्ञान वेदन में लेता है, ऐसी बात है।
और इस संदर्भ में मैं आपको बता देता हूँ, तो ये देख लेना जरा। समय सार सिद्धि भाग 3 है और इसका 129 पेज की अंतिम 3 पंक्ति से लेकर के अगले पेज की करीब 20 पंक्तियां हैं। ये थोड़ी यदि कोई पढ़ेगा तो अच्छा है, नहीं तो अपन फिर यहाँ पर कल पढ़ेंगे उसको। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा